हेलो फ्रेंड्स, प्रेडिजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कल मैंने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल है यहाँ से मैंने कल पहला पार्ट डाला था। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी कराया हूँ सभी आपके एग्जाम पे पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो छत्तीसगढ़ में, आपका आपका PSC का हो चाहे व्यापम का हो, सभी एग्जाम के लिए, पुलिस कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड क्यों, जो आपके एग्जाम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा दूसरा सेशन है। तो अगर आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक हम 27 तक क्वेश्चन को पहले पार्ट में कवर किए थे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो गुरु घासीदास जो संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो हम रायपुर में इसका संग्रहालय बना था। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे, भारत की प्राचीनतम जो नाट्यशाला है किस जिले में स्थित है, तो रायपुर में, सरगुजा में, बिलासपुर में, या आपका डी है राजनांदगांव में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जिले में। आपके भारत की जो प्राचीनतम नाट्यशाला इसको आपके कौन से जिले में स्थित है, तो यहाँ पे सरगुजा जिले में स्थित है। तो यहाँ विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला भी इसको कहा जाता है। तो कौन से जिला में स्थित है, आपके सरगुजा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो प्राचीनतम नाट्यशाला है यह प्राकृतिक रूप से इसको जो कि बना हुआ है, ये आपके रामगढ़ पर्वत के निचले शिखर जो अवस्थित है, सीताबेंगरा और आपके जोगी महाराज जो गुफा है, यहाँ पे प्राचीनतम शैल समूह से नाट्यशाला यहाँ पे सरगुजा जिले के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है। तो याद रखिएगा सरगुजा जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो गुफा हुआ सीताबेंगरा, जो गुफा में जो यहाँ पे गुप्तकालीन जो कि ब्राह्मी लिपि में अभिलेख यहाँ पे मिला हुआ है। और आपके जो जोगी मारा गुफा में यहाँ पे भारतीय भित्ति चित्रों के यहाँ सबसे प्राचीन नमूने यहाँ पे अंकित चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। इसको कहा जाता है भरत मुनि ने यहाँ पे जो कि प्रतिपादित नाट्यशाला की जो लंबाई और चौड़ाई की ऊंचाई यहाँ पे इन्होंने निर्धारित किया गया है। तो उस पर रामगढ़ की जो नाट्यशाला लगभग खरी उतरती है। तो इसका सरगुजा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सरगुजा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो आपके सरगुजा में, बस्तर में, रायपुर में, या कोरिया में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा जिला, याद रखिएगा। तो सरगुजा जिले में आपके छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क यहाँ पे आदिवासी बहुल जिले पर यहाँ पे सरगुजा जिले में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। सरगुजा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो तपकरा, रायगढ़, कोरिया, अंबिकापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तपकरा, याद रखिए। इसको सर्प ज्ञान केंद्र कहा जाता है। तो इसका छत्तीसगढ़ के सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना यहाँ पे तपकरा में किया जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भोरम देव किस स्थापत्य शैली के कारण यहाँ पे सुंदर इनका उदाहरण है, तो आपके चालुक्य शैली के कारण, नागर शैली या द्रविड़ शैली, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा नागर शैली, याद रखिएगा। तो भोरम देव जो स्थापत्य शैली है इसका आपका जो नागर शैली इसका सुंदर उदाहरण यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भोरम देव में यहाँ पे जो कि नागर शैली का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सुंदर उदाहरण इसका मिलता है नागर शैली का। तो याद रखिए कभी भी भोरम देव अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे वहाँ नागर शैली का आपको देखने का मिलेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के छेरकी महल कहाँ स्थित है, तो आपके बिलासपुर जिला में, रायगढ़ में, कोरिया में, या डी है आपका कवर्धा जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा, जिसे कबीर धाम के नाम से इसको पहले जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ के जो छेरकी महल कौन से जिला में स्थित है, तो आपके कवर्धा जिला में स्थित है। कई बार इसको एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिएगा। तो आपका जो छेरकी महल है आपके कौन से यहाँ पे मंदिर स्थापित किया है, तो भोरम देव मंदिर के पास जो आपका छेरकी महल यहाँ आपके शिव मंदिर है, याद रखिए। इस मंदिर का निर्माण आपके कौन से शताब्दी में किया गया है, तो आपके 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्थानीय यहाँ पे बोली में बकरी और यहाँ पे छेरी वगैरह इसको कहा जाता है। यह यहाँ पे मान्यता है कि मंदिर में बकरी चराने वालों पे समर्पित है, यहाँ पे कहा जाता है। और इस मंदिर के इस जो खासियत है, इसके पास यहाँ जाने पर बकरियों के शरीर से आने वाली जो गंध यहाँ पे आपको सुगंध देखने को मिलती है। यहाँ पे अनुभव करेंगे जब आप जाएंगे, तो यहाँ पे बकरियों के यहाँ पे शरीर से आने वाली गंध यहाँ पे सुगंधित आती है। तो पुरातत्व जो विभाग है इस मंदिर के संरक्षित स्मारक यहाँ पे इसको घोषित किया गया है। तो वर्तमान में कौन से जिला में स्थित है, तो आपके कवर्धा जिले में स्थित है, याद। और खास करके ये यहाँ पे आपका जो छेरकी महल है इसमें भगवान शिव भगवान जी की यहाँ जो कि यहाँ विराजमान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मड़वा महल व छेरकी महल किसके समीप स्थित है? तो आपके सिरपुर के शिवरी नारायण भोरम देव, आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भोरम देव। याद रखिएगा मड़वा महल आपका जो छेरकी महल है आपके भोरम देव के समीप स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका बेवधाग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके इब नदी, खारून, तांदुला या डी है इनमें से कोई। तो आप जो बेवधाग जो जलप्रपात है आपके इब नदी पर स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध स्थल रहा था। तो आपका चंपारण्य, डोंगरगढ़, सिरपुर या रतनपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सिरपुर। याद रखिएगा तो सिरपुर को छत्तीसगढ़ में यहाँ पे प्रमुख बौद्ध स्थल यहाँ पे रहा था सिरपुर जगह में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटुम्बसर जो गुफा है कौन से उद्यान में स्थित है? तो आपके नंदनवन उद्यान में, बी है सीतामढ़ी अभ्यारण्य में, या डी है आपका सी है उदंती अभ्यारण्य में, या डी है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका कुटुम्बसर गुफा है। याद रखिएगा तो कुटुम्बसर गुफा कौन से जिले में आता है? तो आपके बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपका कुटुम्बसर गुफा स्थित है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1982 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया। याद रखिएगा तो इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? तो आपके फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, कलचुरी वंश या आपके नल वंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फड़ी नागवंश। याद रखिएगा तो भोरमदेव मंदिर जो है आपका आपके फड़ी नागवंश राजवंश के समय निर्मित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के जो आपका कवर्धा क्षेत्र में इस नागवंशी शासकों को यहाँ पे शासन करते थे इन लोग, और ये इन्हीं फड़ी नागवंश के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनके शासनकाल में याद रखिए निर्मित किया गया था आपके भोरमदेव मंदिर के। तो फड़ी नागवंश के जो प्रमुख शासक थे अहिराज। याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फड़ी नागवंश के जो प्रमुख शासक थे आपके अहिराज प्रथम इसके शासक थे। और यहाँ पे फड़ी जो नागवंश के द्वारा इसको भोरमदेव मंदिर का निर्माण करा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य में स्थित किस गुफा से प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कबरा गुफा से, कुटुम्बसर गुफा से, आरक गुफा से या जोगी मारक गुफा से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन कबरा गुफा। याद रखिए तो इस गुफा से यहाँ पे प्राचीनतम मानव निवास के यहाँ पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं आपके कबरा गुफा से। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महासमुंद जिले के किस स्थान में गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया था? तो खल्लारी, सिरपुर, बसना या सरायपाली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिरपुर। याद रखिएगा तो जो बौद्ध ग्रंथ के जो अवदान शतक के अनुसार जो महासमुंद जिले के यहाँ पे सिरपुर स्थान में गौतम बुद्ध द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया था ऐसा माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मंदिर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर या आपका देवरानी जेठानी मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवरानी जेठानी जो मंदिर है इसको छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर यहाँ पे कहा जाता। तो यहाँ पे आपका जो देवरानी जो जेठानी मंदिर है आपके वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए बिलासपुर जिले के वर्तमान में स्थित है। यह आपके मनियारी नदी के तट पर स्थित ताला गांव नामक गांव में जो मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। याद रखिएगा बिलासपुर के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ पे माना जाता है आपको इस मंदिर के बारे में। तो इसमें कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ की जो प्राचीनतम जो संस्कृति यहाँ पे जो कि जो सरपुरी शासकों की दो रानियों ने यहाँ पे देवरानी और जेठानी मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था सरपुरी शासकों के द्वारा। तो याद रखिएगा इन दोनों रानियों ने देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया था सरपुरी शासकों द्वारा। याद रखिएगा तो ये जो निर्माण है यहाँ पे जो देवरानी जेठानी जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ये मंदिर आपके भगवान शिव जी को समर्पित है इसको कहा जाता है। याद रखिएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुटुम्बसर गुफा के खोज करता है। तो प्रोफेसर रघुनाथ, गोपाल राव मुखर्जी, प्रोफेसर शंकर तिवारी, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुटुम्बसर गुफा के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी इसके खोजकर्ता है। याद रखिए क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका धूमनाथ जो मंदिर है किस जिले में स्थित है? तो आपके बस्तर जिले में, रायपुर जिले में, सारागांव जिले में या आपका दुर्ग जिले में। तो धूमनाथ जो मंदिर है किस जिले में स्थित है? तो आपके सरगांव जिले में स्थित है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध आपका कबरा जो सालासर है किस जिले में स्थित है? तो जसपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ में।
तो छत्तीसगढ़ को जो प्रसिद्ध कब्रा जो आपका जो कब्र पहाड़ जो या सहस्त्र है आपके वर्तमान में रायगढ़ जिले में स्थित है। बहुत ही यहाँ पे जो कि इसको चित्रित किया गया है अलग अलग यहाँ पे जो कि आकृति बना हुआ है विशेष करके यहाँ पे शैलेश्वर बना हुआ है। तो वर्तमान में जो प्रसिद्ध कब्र पहाड़ या शैलेश्वर किस जिले में स्थित है, तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के खजुराहो भोरमदेव किस जिले में वर्तमान में स्थित है, तो आपके दुर्ग, कवर्धा, बिलासपुर, अंबिकापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा जिला। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को जो खजुराहो कहा जाता है, जो भोरमदेव आपके वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, तो आपके वर्तमान में कवर्धा जिला में स्थित है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका खरौद जो है आपका खरौद किस दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है, तो आपके मल्हार, तालागांव, शिवरी नारायण, सिरपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरी नारायण। याद रखिए खरौद आपके जो दर्शनीय स्थल है शिवरी नारायण, तो इसके पास ही स्थित है। तो यहाँ पे खरौद आपके शिवरी नारायण के पास समीप स्थित है। और खरौद में और यहाँ पे शिवरी नारायण पे जो माता सबरी के यहाँ पे भगवान राम जी ने कहा जाता है, यहाँ पे जूठे पैर इन्होंने जो कि खाए थे। यहाँ पे भव्य तरीके से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ को बनाया गया है। यहाँ पे कभी भी आइएगा शिवनाथ तो भगवान यहाँ पे जो सबरी माता है इनके जो जूठे बैर खिलाए थे यहाँ पे भव्य तरीके इसको बनाया गया है। अभी भूपेश बघेल जी द्वारा आया था, तो इसमें बहुत सारे इसमें जो कि इसको सजाया गया है शिवनारायण को। तो कभी भी आके देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है भव्य तरीके से। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे सजावट किया गया है, तो कभी आइएगा तो घूम के जाइएगा। तो आपका जो खरौद है, तो आपके शिवरी नारायण दर्शनीय स्थल के समीप आपका खरौद भी स्थित है। तो यहाँ पे जो कि शिव जी की मंदिर भी बना है, तो आके यहाँ पे देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जो कि बनाया गया है यहाँ पे मंदिर को। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जो बाकी क्वेश्चन है। आज के लिए यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और आपके जो एग्ज़ाम है जो कि समय नहीं है, तो बढ़िया तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम पे बढ़िया पढ़ाई कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।